यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, तेरा प्रेम प्रभु सागर से भी गहरा, पूरब जितना है पश्चिम से दूर, ऊंचा है जितना ये आसमां, पूरब जितना है पश्चिम से दूर, ऊंचा है जितना ये आसमां। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, तेरा प्रेम प्रभु सब प्रेमों से है महान, तेरा प्रेम प्रभु सब प्रेमों से है महान। हमको पापों से मुक्ति देने दे दी तुमने हमें अपनी जान, हमको पापों से मुक्ति देने दे दी तुमने हमें अपनी जान। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, तेरा प्रेम प्रभु हमको दो तुम उसकी पहचान, तेरा प्रेम प्रभु हमको दो तुम उसकी पहचान। हाथ कीलों से छिदे हुए पसली में बर्छी के निशान, हाथ कीलों से छिदे हुए पसली में बर्छी के निशान। प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय, प्रभु अपने प्रेम से भर दो हमारे हृदय। आज हमारा जो विषय है वो फल के बारे में है, दाखलता के बारे में है, डालियों के बारे में। यूहन्ना के 15वें अध्याय में हम इसका वर्णन देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, जब उनका जीवन था इस संसार में, तो उन्होंने क्या फलों के बारे में कहा, अपने पिता के बारे में कहा, अपने बारे में कहा, दाख के बारे में कहा। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 15वें अध्याय में। ये अध्याय शुरू होता है एक स्टेटमेंट से, एक वक्तव्य से। ऐसा स्टेटमेंट इस संसार में
अभी तक किसी ने नहीं दिया है। वो कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ। संसार में हम देखते हैं, जीवन में, इतिहास में देखते हैं कि कई महान लोग आए, कई युग पुरुष आए हुए हैं। कोई अपने आप को बहुत बड़ा अगुआ समझता है, बहुतों ने अपना साम्राज्य इकट्ठा किया, एकत्र किया, बहुत सारे देशों को अपने अधीन कर लिया। कई बहुत सारे लोग जिन्होंने कई धर्मों का, कई विचारधाराओं का प्रचार किया, प्रसार किया, मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने वक्तव्य में कहता है, वो जो आए थे वो सब मर मिटे, उनका नामो निशान इस संसार में नहीं है। इस संसार की गाथा में अब वो नहीं रहे, वो विलुप्त हो गए हैं। उनके अनुयायी भले होंगे, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। हम जब दाखलता को देखते हैं, हम किसी दाख की बारी को देखते हैं, तो हमको सच्चे दाख के पास ही कुछ उस दाख से मिलते जुलते पौधे मिलेंगे, जो लगेगा कि वो भी दाख है, वो भी सत्य है, वो भी सच्चे हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। वो किस लिए है? वो जो दाख में, जो सच्ची दाखलता में जो भोजन मिलता है, उसको वो अपने में ले लेते हैं। फिर अंत में जब हम देखते हैं कि वो जो पौधा जो असली नहीं है, जो सच्चा नहीं है, वो मुरझा जाता है, उसमें कोई फल नहीं मिलता है, उससे कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। उसने केवल उस सच्ची दाखलता के लिए जो भोजन डाला गया था, जो खाद डाला गया था, जो अन्य सामग्रियां डाली गई थी, उसका उसने शोषण किया है, और कुछ भी उसके बदले किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आगे कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, और आगे कहता है मेरा पिता किसान है। किसान जानता है कि सच्चे पौधा कौन है, सच्ची दाखलता कौन है। बाकी सब खरपतवार, बाकी सब कोई फल देने लायक नहीं है, बाकी सब से कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता। आगे वो कहता है, जो डाली या जो ब्रांच मुझ में है, जो सच्ची दाखलता में है और नहीं फलती है, वो जो किसान, जो उसके पिता है, वो देखता रहता है। जिसमें कोई फल नहीं आता है, वो क्या करता है, उसे वो काट डालता है, ताकि जो पोषण है व्यर्थ ना चला जाए, उसको वो काट डालता है। और जो फलती है उसको वो छांटता है। उसमें जो पत्तियां मुरझाई हुई हैं, जो कोई काम की नहीं है, उसको छांट देता है, ताकि
और फले, जो फल उसे प्राप्त होना है उससे बहुतायत से और अधिक मात्रा में फल उनसे प्राप्त हो। और चौथे पद में हम आते हैं तो एक और वक्तव्य हमको देखने को मिलता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है सच्ची दाखलता वही है। वो उन डालियों से कह रहा है, वो हम मनुष्यों से कह रहा है कि जब तक तुम मुझ में नहीं बने रहोगे और मैं तुम में नहीं बना रहूंगा तो कोई फल हम दे नहीं सकते, कोई फल हम में उगेगा ही नहीं। दाखलता और डाली का ऐसा संबंध रहना चाहिए। यदि डाली अकेले कहने लगी कि मैं फल दूंगी, अलग से उसको जमीन में पौधे के रूप में डालें तो उसमें आगे जाके कोई फल प्राप्त नहीं होगा और उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फेंक देना पड़ेगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं 6वें पद में, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। क्या होता है उसको, जो डाली या जो पौधे का जो भाग है बाहर पड़ा मिलता है तो सूख जाता है। फिर क्या किया जाता है, उसको आग के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, आग में झोंक दिया जाता है और जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहता, उनमें कोई फल नहीं निकला। प्रभु यीशु मसीह में यदि हम नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। फिर 7वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये बड़े बड़े वक्तव्य हैं प्रभु यीशु मसीह के, स्टेटमेंट है, ये ट्रू फैक्ट्स हैं। इसको हमको अपने जीवन में आत्मसात करना है। 7वें पद में जब हम आते हैं तो कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। उसके प्रेम में कोई कमी नहीं है। हम यदि उसके प्रेम में बने रहेंगे तो वो भी अपने प्रेम में हम में बने ही रहेगा। प्रभु यीशु मसीह 12वें पद में कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम इस संसार में रहते हो तो एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि हम प्रेम रखना भूल जाएंगे तो हम वो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान भी भूल जाएंगे जो उसने हमारी खातिर अपने प्राण दे दिए। सच्चा प्रेम वही है, उसने अपने उस अद्भुत प्रेम के द्वारा, निस्वार्थ प्रेम के कारण अपने प्राण हम सबों के लिए दे दिया। ऐसा प्रेम हमको कहीं नहीं मिलता। इसके बाद प्रभु यीशु कहते हैं कि जो डाली है वो फल लाती है, जो छांटता है वो बहुत फल लाता है, बहुत अधिक फल लाता है। और हमको ये निर्देश दिया है कि हमको इस संसार में रहना है, हमको उसमें बने रहना है, उसमें उस डाली में
दाखलता से एक निजी संबंध बनाना है। हमको उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके प्रेम में आगे बढ़े रहना है। उसके पिता जैसे वो पिता की आज्ञाओं को माना था, उसने संसार में आके अपना जीवन दे दिया। हम सबों के पापों के लिए उसने अपना जीवन दिया है और हमको उस जीवन में आगे आगे बढ़ना है। हम अपने इस सांसारिक जीवन में क्या कभी ऐसे हो जाते हैं जब हमको काटना पड़ता है, हमको अलग करना पड़ता है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं? क्या उस सच्ची दाखलता से हम अपना संबंध विच्छेद कर देते हैं? हमको ये ध्यान देने की बात है कि हमारा संबंध कभी उस सच्ची दाखलता से विच्छेद ना हो। हमको हमेशा फल की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जब तक हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके फल को प्राप्त करेंगे, तो हम में फल जरूर होगा और हम उसके फलवंत होते चले जाएंगे। प्रभु हम लोगों को फलवंत बनाए। 15वें अध्याय को हमको बड़े गंभीरता से लेना है। हमको उस सच्ची दाखलता के पास जाना है और उस किसान के पास जाना है और उस डाली में बने रहना है, उस दाखलता में बने रहना है। हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी छटनी होना बड़ी ज़रूरी है। छटाई करता है, छांटता है, हमको समय समय पर निर्देश देता है, समय समय पर हमको कॉशियस करता है। क्यों? कि हम फलदार बने, ना केवल फलदार बने बल्कि बहुत अधिक फल लाने वाले बने। यहाँ पर मैं आप सबों को बताता हूँ कि उसमें उस दाखलता में आप कैसे बने रहेंगे, किस प्रकार हमारा संबंध उस सच्ची दाखलता में बना रहे। प्रभु का वचन पढ़ने में दिन ब दिन इस वचन को पढ़ना है, उस वचन में निहित उद्देश्यों को समझना है, इस वचन में लिखित आज्ञाओं को मानना है, उससे हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, तुमको एक पल भी हमसे विदा नहीं होना। हम लगातार प्रार्थना करते रहें, हम उसके वचन में ढूंढें कि हमें क्या करना है। जब तक हम उसमें नहीं बने रहेंगे, हम में कुछ भी फल नहीं मिलेंगे। हमारा अंत भी वो आग में होगा जहाँ हम नष्ट हो जाएंगे। प्रभु के वचन हमको प्रेरणा देते हैं, हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। हमको ये बताते हैं कि हम इस संसार में रह तो सकते हैं, हम इस संसार में अपना जीवन तो यापन कर सकते हैं, मगर कभी भी फलदार नहीं बन सकते हैं। इस दृष्टांत के सहारे प्रभु ने ये सत्य सबको बताया है कि प्रभु के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। हम व्यतीत कर सकते हैं परंतु फलदार नहीं बन सकते हैं। हमको फल की प्राप्ति के लिए उस सच्चे परमेश्वर, सच्चे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, उसके पद चिन्हों पर चलना है, उसके साथ बने रहना है,
उसमें लगे रहना है। कई बार ऐसा होता है कि हम इधर उधर भटक जाते हैं। हमारा लक्ष्य फल की ओर नहीं रहता, हमारा लक्ष्य सांसारिक जीवन में आ जाता है। संसार की अभिलाषाओं में हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। हम उस सच्ची दाखलता को छोड़ देते हैं। हम उस किसान के साथ नहीं रहते हैं, हम इधर उधर चले जाते हैं। हमारे सामने आजू बाजू में खरपतवार है जो आगे जाके कोई फल नहीं दे पाएंगे। हम उनके साथ हो लेते हैं, हम उनके रास्तों में चले जाते हैं। परमेश्वर ना करे कि हम इधर उधर भटके। हमारे जीवन में हम हमेशा सच्ची दाखलता के साथ रहें, एक दूसरे से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके वचनों को पढ़ें, उसकी ओर देखें, उसके लिए काम करें, उसके लिए प्रयास करें, अपना जीवन उसके लिए दें। चाहे जो भी कष्ट आए, चाहे कोई भी दुख आए, मार्ग में चाहे कोई भी व्यवधान आए, कोई हमको रोकना चाहे, हमको रुकना नहीं। हमको निरंतर इस दशा में आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम फलदार बने, अपने उस किसान के लिए फलदार बने। देखें, हम उपाय सोचें कैसे हम इस संसार में रह के फलदार बन सकते हैं, उसके लिए हम प्रयास करें। प्रभु हम सबों को ये मन में प्रेरणा दे कि हम हमेशा फलदार बने, प्रभु के लिए फलदार बने, क्योंकि उसने हमसे महान प्रेम किया है। उस प्रेम के बारे में हमको हमेशा सोचना है। हमको दूसरों से भी प्रेम करना है, हमको एक दूसरे से भी प्रेम करना है। हमारे जीवन में प्रेम ही प्रेम हो। यदि हम सच्चे रूप से एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हम सबों के साथ रहेगा। परमेश्वर ने जो प्रेम मनुष्य जाति के लिए किया है उसका आभास हमको होगा, हम उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। परमेश्वर हम सबों की सहायता और मदद करे। आमीन। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में। ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम चरण तुम्हारे आए हैं। ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पल हम गिरते उठते हैं। ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पर हम गिरते उठते हैं। तुम परम पिता हो हमारे प्रभु, हम चरण तुम्हारे आए हैं। ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो
परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। दुनिया पर विजय की शक्ति दो, तुम मरण के भय से मुक्त करो। ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आँखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में। ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आँखें खोलो यीशु मसीह। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना न भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।